नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और प्राचीन सभ्यता के बारे में जिसका नाम है मिस्र की सभ्यता। तो चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। मिस्र की सभ्यता। मिस्र, जिसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ये नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। इस विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये जो विक्टोरिया झील है, नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। विक्टोरिया झील जो है वो 3 देशों की सीमाएं बनाती है, तंजानिया, युगांडा और केनिया। हम बात करें थे सभ्यता के बारे में, तो चले सभ्यता पे आते हैं। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को हम लोग जो है शुरुआत में 3 भागों में बांट लेते हैं। एक को कह लेते हैं हम लोग प्राचीन राज्य, मध्यकालीन राज्य और नवीन राज्य। ये जो प्राचीन राज्य है इसको हम शुरुआत मानते हैं 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन राज्य 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अब होता क्या है, इसी प्राचीन राज्य को पिरामिडों का युग भी कहा जाता है। और इसी प्राचीन राज्य की जो राजधानी थी काहिरा के पास थी, वो थी मेम्फिस नगर। अब होता क्या है, आगे जाके एक खाना बदोश जाती है जिसका नाम है हाइकसोस। ये हाइकसोस जो खाना बदोश जाती है ये पूर्व की ओर से आई, और क्योंकि इनकी सभ्यता जो है वो मिस्र की सभ्यता के कंपैरिजन में अधिक विकसित नहीं थी, तो ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकी और आगे जाके मिस्र के राजाओं ने ही जो है पुनः इस पर कब्जा कर लिया। ये हाइकोसोस प्रजाति जो है यही अपने साथ जो है घोड़े लेके आए थे, और यही घोड़ों का उपयोग जो है रथों को खींचने के लिए किया जाता था। अब बात कर लेते हैं खेती की। तो ये जो मिस्र के लोग हैं ये सन की खेती किया करते थे और सन के ही बने हुए कपड़े डालते थे। मिस्र की सभ्यता में सबसे जो बड़ा स्थान होता था वो राजा का हुआ करता था, जिसे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फराओ कहा जाता था। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? फराओ कहा जाता है। पेपर में आया भी था। तो मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था, और ऐसा मानना था कि जो राजा है ये पूरी धरती का मालिक है, और इसी की जो विजय है और इसी के जो कार्य थे वो जो मंदिर बनाया जाता था उसकी मंदिर की दीवारों पर अंकित किया जाता था। मिस्र की वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला में मिस्र की सभ्यता में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक था पिरामिड। पिरामिड, ये पिरामिड क्या होते थे? बेसिकली पिरामिड जो है आप उन्हें कब्रगाह कह सकते हैं। ये पिरामिड जो है, यहाँ पिरामिड समझाने से पहले मैं ये बता देता हूं कि जैसे आम लोग हम लोग मानते हैं कि एक देह होती है और एक आत्मा होती है, तो जैसे ही इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी देह का जो है नाश हो जाता है और आत्मा रह जाती है। लेकिन मिस्र की सभ्यता के लोगों का मानना था कि मरने के बाद वो शरीर भी जो है वो जिंदा रहता है। तो वो क्या करते थे, उनका ऐसा मानना था, तो वो क्या करते थे, उसके शरीर पर जो मर जाता था उसके शरीर पर मसालों का लेप लगाकर और उसके ऊपर जो है कपड़े से बांधकर उसको सुरक्षित रखा जाता था। उसके ऊपर जो है संदूकड़ी में रख के, और वो जो संदूक का बक्सा होता था लकड़ी का बना होता था जिसके ऊपर जो है चित्रकारी, हाथी दांत, मणियों से सजा कर रखा जाता था। साथ के साथ जो उन्हें खाने के लिए पसंद होता था, जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी, जो उसको प्रिय होता था खाने पीने की वस्तुएं, वो भी जो है रखी जाती थी। तो ऐसे शरीर को मम्मी कहा जाता था। मम्मी ये वही कि जिसे जो है मसालों का लेप लगा के सुरक्षित रखा गया है। तो इन्हीं राजाओं के जो कब्रगाह बनाए जाते थे उन्हें पिरामिड कहा जाता था। और सबसे जो मेन पिरामिड है जो कि प्राचीन राज्य में जो पिरामिडों का युग भी बोला गया है, इसी पिरामिडों का सॉरी इसी पिरामिडों के युग में जो है लगभग 2560 ईसा पूर्व दुनिया के प्राचीन आश्चर्यों में गिना जाता है गीजा का पिरामिड। यही गीजा का पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 20 साल लगे।
दूसरी वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला में दूसरे महीने में आया एक और पुरानी कथाओं में वर्णित जो है वो जानवर है जिसे स्फिंक्स कहा जाता है। ये स्फिंक्स जो था जिसका शरीर जो है वो शेर का था और सिर जो है वो मनुष्य का था। तो स्फिंक्स क्या था, क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आ जाए 2 लाइन में लिखना तो बता दीजिएगा। स्फिंक्स जो है मिस्र की सभ्यता में पुरानी कथाओं में वर्णित एक जानवर है। उसके बाद कर लेते हैं मंदिरों की बात। तो मिस्र की सभ्यता में 2 मंदिर जो है बड़े प्राचीन रहे हैं, बड़े ही माने गए हैं। एक का नाम था कारनाक का मंदिर और एक का नाम था अबू सिम्बेल का मंदिर। ये जो कारनाक का मंदिर है, ये कारनाक का मंदिर आप कह सकते हैं कारनाक का मंदिर जो काहिरा के निकट है। इस कारनाक के मंदिर में लगभग 120 पिलरों का स्तंभों वाला एक सभागार भी है। और ये कारनाक का मंदिर जो है मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मूर्तियां ही मूर्तियां लगी हुई हैं। और इसी जो ये सभागार एक तरह से बना रखा है, इसी यहाँ सभागार में यहाँ से मतलब मंदिर से लेकर और नदी तक जो है स्फिंक्स की एक पूरी की पूरी श्रृंखला बनी हुई है। दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है अबू सिम्बल, जो जिसे जो है सूर्य के नामित मंदिर भी कहा जाता है। सूर्य को जो है अर्पण किया गया मंदिर है ये अबू सिम्बल, जो कि नासिर झील के पश्चिम में है। आ जाता है कि अबू सिम्बल का मंदिर जो कहाँ पर है, तो मिस्र में जो है नासिर झील के पश्चिम में है अबू सिम्बल का मंदिर। हालांकि आगे जाके जब आपको तो पता ही है नील नदी के ऊपर जो है एक बांध बनाया गया था जिसे आसवन बांध कहा जाता है। तो जब आसवन बांध का निर्माण कर रहे थे तो इस मंदिर को जो है रीलोकेट किया गया था। एक जो है एक जो है चोटी बनाई गई थी और उसके ऊपर जो है इसको स्थापित किया गया था। और अबू सिम्बल का जो मंदिर है यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज मंदिर है। मिस्र की सभ्यता में लिपि का भी बड़ा योगदान रहा है। इनकी लिपि जो है वो हेरो गिल्फिक लिपि कही गई जाती थी। गिल्फिक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। ये हेरोग्लिफिक लिपि जो है इसमें 24 चिन्ह होते थे। ये 24 के 24 जो चिन्ह है वो व्यंजनों को दर्शाते थे, अर्थात इसमें स्वर नहीं होते थे। फिर जैसे जैसे जो है विचारों का दान प्रदान होने लगा तो उन्होंने प्रत्येक विचार को व्यक्त करने के लिए चिन्ह बना लिया और आगे जाके जो है इसी तरह 500 चिन्ह हो गए थे और इनकी लिपि का जो है विकास हुआ। हेरोग्लिफिक लिपि जो है बेसिकली वो मिस्र के लोगों ने जो है वो सीखी तो सुमेरियन सभ्यता से ही लिपि थी, लेकिन वो उसकी पूर्णतः नकल नहीं है। हेरोग्लिफिक लिपि जो है जिसे पवित्र लिपि भी कहा जाता था और इसमें लिपिकों का भी बड़ा योगदान था। ये हेरोग्लिफिक लिपि जो है, जो लिपिक लोग लिखते थे वो क्या करते थे, पेपिरस नाम के पेड़ के पत्ते पे जो है सरकंडे की कलम से लिखते थे और इसी पेपिरस से जो है आगे जाके जो शब्द है वो पेपर बना, अर्थात कागज। गणना प्रणाली की बात करें तो मिस्र की जो सभ्यता में जो गणना प्रणाली थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ओछपुसा हो गया थोड़ा, तो थोड़ा यहां लिख लेते हैं। दशमलव पद्धति पर आधारित प्रणाली थी। 1 से 9 तक गिनने में वो एक ही चिन्ह को बार बार करके लिखते थे, गणना करके लिखते थे। लेकिन 1, 10, 100 के लिए उनके अलग अलग चिन्ह थे। मान लीजिए उन्हें 153 लिखना होता था तो जो 100 को वर्णित वो चिन्ह था वो एक बार लिखते, फिर जो 10 को वर्णित चिन्ह था उसको 5 बार लिखते और 1 को जो चिन्ह था उसको 3 बार लिखते, तो ऐसे करने लगते थे। इनकी प्रणाली में जो आगे बात करें, इनको जो है इनके जो देवता की बात करें तो इनके देवता जो था वो सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य इनका सबसे बड़ा देवता था और इनका जो साल होता था दोस्तों, एक साल में इनके होते तो 12 महीने में थे, लेकिन प्रत्येक महीने में जो है वो 30 दिन होते थे। और जैसे कि आज के टाइम में 365 दिनों का एक महीना एक साल होता है, तो 5 के दिन लास्ट दिन बचते थे उसे धार्मिक उत्सवों के लिए ये रखते थे।
तो ये थी पूरी की प्राचीन मिस्र की सभ्यता, जिसका सोर्स जो है सभ्यता की कहानी पार्ट 1 से लिया गया है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एक बार जल्दी से निपटा लेते हैं मिस्र की सभ्यता में। तो मिस्र की सभ्यता जो है उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं प्राचीन राज्य, मध्यकालीन राज्य और नवीन राज्य। प्राचीन राज्य जो कि 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच, और मध्यकालीन राज्य जो कि 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। इसी प्राचीन राज्यों को पिरामिडों का युग भी कहा जा रहा है। काहिरा के निकट जो है मैग्निफिकस नगर इसकी राजधानी रहा है, और इसमें 2560 ईसा पूर्व जो है वो गीजा का पिरामिड जो है, या जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, उसका निर्माण भी यहीं पर हुआ था। इनकी जो खेती की बात कर ले तो इनके जो खेती है वो बेसिकली जो है इनका जो व्यवसाय था वो कृषि पर आधारित था, और सन की खेती ये किया करते थे। इनके राजाओं को फराओ कहा जाता था, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फराओ को कहा जाता था और पूरी देवता धरती का वो मालिक हुआ करता था। इनके अगर एक जो है हम लोग बात कर रहे थे कि इनकी लिपि के बारे में, तो इनकी लिपि जो है हेरोग्लिफिक लिपि कहा जाता था। हेरोग्लिफिक लिपि जो है जिसमें 24 चिन्ह हुआ करते थे। आगे जाके जो है वो जब इनको विचारों का आदान प्रदान होने लगा तो इन्होंने हर एक चिन्ह को जो है व्यक्त करने के लिए चिन्ह नामित किया, और आगे जाके जो है 500 चिन्ह हो गए। इन्हीं की लिपि, हेरोग्लिफिक लिपि को पवित्र लिपि भी कहा जाता था। मंदिर की बात करें तो इनके 2 मंदिर बड़े प्रसिद्ध है, एक करनाक का मंदिर और एक का नाम जो है अबू सुम्बेल का मंदिर। करनाक का मंदिर जो है मूर्तियों को समर्पित रहा है, जिसमें स्फिंक्स की एक लंबी श्रृंखला सी रही है, और अबू सिम्बेल जो है नासिर झील के पश्चिम में था, जिसे जो है सूर्य के नामित मंदिर भी कहा जाता है। इसी को इसी को रीलोकेट किया गया जब नील नदी पर आसमान बांध बनाया गया। उसके बाद बात करें हम लोग मम्मी क्या होता है, तो मम्मी जो होता है वो मरने के बाद जो है उसके शरीर को मसालों से लेप करके जो है सुरक्षित करके रखा जाता था, जिसे मम्मी कहा करते थे। और पिरामिड जो आपको मैंने बता दिया जो एक तरह से एक मकबरे हुआ करते थे। तो यही रही जो है मिस्र की सभ्यता के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए आगे।